क्लास 7 का चैप्टर का नंबर है, नाम है सॉरी, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, और एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर हम 3 बताने जा रहे हैं। ऐड करना है 15/2 + 1/5 को। आप ऐसे ना करिएगा 15 + 1 16 कर दिया और 2 + 5 7 कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे। तो आपको ऐड वैसे ऊपर ऊपर जब करना होता है, जब ये पूरी लाइन खींची होती, बीच में प्लस ना होता, ऊपर प्लस होता, नीचे प्लस होता, पूरी लाइन खींची। 15 1 16, 5 2 7 हो जाता, 16/7। लेकिन ये अलग फ्रैक्शन है और ये अलग फ्रैक्शन है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। इसमें देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो आप मेक श्योर ये करिए कि नीचे वाला नंबर अलग अलग है कि सेम है। अगर सेम है तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन अलग अलग है तो इनका अलग अलग में भी 2 मेथड है। एक मेथड ये है एवरग्रीन के, जो सब में सारे सवालों में अप्लाई हो जाएगा कि दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। क्या? दोनों डिनोमिनेटर का रफ कॉलम यहाँ पर रफ लिखिए और 2 और 5 का एलसीएम लिए। 2 1 दा 2 और ये 5 आता नहीं, 2 के टेबल में लिख दिया, फिर 5 1 दा 5 ख़त्म। तो इन दोनों का एलसीएम कैसे है? 2 × 5, 2 5 दा 10। तो ये दोनों का एलसीएम या इसलिए लिया ताकि ये दोनों अलग अलग नंबर थे, इनको सेम बनाया जा सके। किस लिए लिया था? ताकि इनको सेम बनाया जा सके। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये होता है कि नीचे वाले नंबर अलग अलग हैं, इनको सेम बनाने के लिए हमने एलसीएम लिया। एलसीएम हमारा ये आया। तो अब हम क्या करेंगे, जो लाइन अलग अलग थी इसको एक कर देंगे, जोड़ देंगे। जब तक एक ही में नहीं करेंगे तब तक सवाल नहीं होगा। एक में क्यों करते हैं? जब हमारे पास इन दोनों का नंबर सेम नंबर निकल आता है। इन दोनों का सेम नंबर क्या है? 10। तो इन दोनों को हटा के हम क्या लिख देंगे? 10। क्लियर हो गई बात? बड़ी सी लाइन खींची, 10 लिख दिया, इन दोनों को हटा दिया। अब 2 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 10 आ जाए। 5 लिखा, इसके ऊपर जो था उससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 10 आ जाए। 5 2 दा 10, इसके ऊपर जो था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 15 5 दा या 5 15 दा 75 होता है। 2 1 दा 2 हो गया, नीचे 10 हो गया। 75 + 2 77/10। आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि 10 से आप 77 को रफ कॉलम में डिवाइड कर दिए। 10 7 दा 70 बचा 7, 7 होल 7/10 आंसर आ गया। क्या आ गया? 7 होल 7/10, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। अच्छा, इसमें एक और मेथड है, इसी में हम बता दें कि ये दूसरा मेथड जो है हम इसमें बता देते हैं। दूसरा मेथड ये है कि ये तो एवरग्रीन मेथड है, एलसीएम वाला, हर सवाल में लगेगा चाहे कैसा भी सवाल हो। लेकिन ये जो ये वाला मेथड है जो हम बताने जा रहे हैं, ये हर सवाल में नहीं लगेगा। ये जब भी लगेगा जब या तो एक तरफ 1 हो, या तो इधर या तो इधर, या ये दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में ना आते हों, यानी कि दोनों का HCF 1 हो। या 7 के टेबल में 12 आता है, या 12 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता। या कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन है तब ये वाला मेथड लगेगा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, बड़ी सी लाइन खींचेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 7 दा 84, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इस 12 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 8 दा 96 प्लस याला 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 7 दा 77, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। 7 6 13 का 3 ऐसे लगाएंगे। 8 9 8 17/84। समझ में आ गई? ये एकदम छोटा सा है। अच्छा, ये वाला सवाल जैसे किया, ये वाला सवाल भी इत्तेफाक से वैसे ही हो सकता था, क्योंकि ना 2 के टेबल में 5 आता है, ना 5 के टेबल में 2 आता है, ना कोई ऐसा नंबर है जिनके टेबल में ये दोनों नंबर आते हों, ठीक है। इसलिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे और इसको आपस में। देखिए, जब इसको आपस में करते हैं 2 5 दा 10 आता, 15 5 दा 75, 2 1 दा 2 डायरेक्ट है ना, 77/10। फिर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दीजिए जरा। अब इसको इससे डिवाइड कर लिए, रफ कॉलम खींचिए, रफ लिख लीजिएगा। 84 से 173 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 84 1 दा 84, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा। 2 4 दा 8, 2 8 16, नहीं ज़्यादा नहीं होगा, हाँ ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 2 से करते हैं तो 2 4 दा 8, 2 8 दा 16, ज़्यादा नहीं होगा। 13 में से 8 गया, 5 बचा, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो आंसर इसका आ गया। पहले ये लिखते हैं क्वेश्चन, फिर रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं और डिवाइडर नीचे लिखते हैं। 2 होल 5/84 इसको पढ़ेंगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट ये सवाल है इसका, आप पहले मिक्स फ्रैक्शन में ये दिख रहा है, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद ऐड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए 2 नंबर था, यहाँ 3 नंबर हैं। इसको पढ़ते क्या है, 3 होल 3/7 प्लस 4 होल 4/7, ठीक। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन कर लेंगे तभी ऐड कर सकते हैं। पहले हम छोटी सी लाइन खींचेंगे, याली मिला के लाइन नहीं खींच रहे हैं अभी, क्योंकि पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लें। याली लाइन खींची, नीचे 7 था, 7 लिखा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इससे ऐड कर दिया। 7 3 दा 21, 21 + 3 24,
यही चीज़ यहाँ पे करेंगे। पहले लाइन खींचेंगे ये वाली, 7 उतारा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 दा 28 प्लस 4 32, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई इससे ऐड करते हैं। ये एक स्टेप आप बढ़ा के लिख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, वरना शॉर्ट में आप ऐसे भी। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ डिनोमिनेटर अलग थे, नीचे वाले नंबर अलग थे, तब हमें ये झमेला करना पड़ा, या तो ये मेथड या तो ये मेथड। लेकिन जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत ईजी हो गया। बड़ी सी लाइन खींचिए, याली और याली लाइन, एलसीएम ना लिए, इन दोनों का एलसीएम यही आएगा, 7 ही आएगा, जो सेम नंबर होंगे वही आ जाएगा। अब जब लिख लिया तो ये 7 को छुपा लिया। अब ये नहीं करना है कि 7 को से डिवाइड करना है, ये सब मतलब नहीं, रहने दिए, बस 7 को छुपा लिए। 24 प्लस 32 दिख रहा है, वो ऊपर उतार दिए, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ दिए, 4 2 6, 3 2 5, ठीक है, 56/7। 7 से आप 56 को डिवाइड कर लिए, रफ कॉलम कुछ पे, 7 8 दा 56 कट गया, ठीक है, आंसर 8 आया। तो 7 1 7, 7 8 दा 56, 8 आंसर आ गया। नीचे 1 नहीं लिखते, याद रखिएगा, ठीक है। सेम इसी तरह ये वाला सवाल है, हम शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये वाला नीचे 4 लिख लिया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इससे प्लस 4 3 12, 12 3 15। इसी तरह ये अपॉन लाइन खींची, 3 लिखा, 3 1 3 प्लस 2 5। अब ये देखिए 4 और 3 अलग अलग हैं। देखिए ये सवाल इस तरह का बन गया, इस तरह का, ठीक है। 4 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, कोई ऐसा टेबल भी नहीं है जिसके टेबल में 3 4 दोनों आते हों। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 दा 12, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 दा 45, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 4 को इधर, 4 5 दा 20। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब 12 से 65 को डिवाइड करेंगे, 12 से 65 को डिवाइड, 12 5 दा 60, बचा 5, 5 होल 5/12, आंसर आ गया 5 होल 5/12, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर। क्लियर हो गया बात? ओके, कोई दिक्कत? अब आपका SW जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। आपके SW में बचे हुए सारे सम्स हैं, ठीक है। ये वाला भी ऐसा ही है, पहले 2 का कर लिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके इसको ऐड करके, फिर बाद में इसको मिक्स फ्रैक्शन, या तीनों को एक साथ सॉल्व कर लिएगा, तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा। और इसी तरह आप माइनस वाले ट्राई करिए, जहाँ प्लस लिखा बस वहाँ पे माइनस लगे, बाकी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा सा 8 लिख लेंगे, 3 - 2 3 - 1, आंसर आ जाएगा 2/8। सॉल्व करेंगे 1/4।